कार से वापस उतरी, स्कॉर्पियो से फिर गई, फिर नारे लगे, फिर उतरी और गई। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ममता बनर्जी को चिढ़ाने, भड़काने, उकसाने का फॉर्मूला बहुत आसान मिल गया है। नहीं, आजकल वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किसी को भगवान को याद करना होगा तो उसे पहले ममता बनर्जी के पास एक लेटर लेके जाना होगा, दीदी मैं श्री राम की पूजा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्या मैं श्री राम को, जो हमारी संस्कृति है उसमें जय श्री राम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? क्या मैं दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन करने जा सकता हूं या नहीं जा सकता? पहले दीदी के पास जाके उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मैं रामनवमी में जुलूस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? दीदी देखेंगी कैलेंडर में, आज मुहर्रम, ईद, कोई ऐसा त्यौहार तो नहीं जिस वजह से मुझे इनके इस त्यौहार को कैंसिल करना पड़े। अब दीदी चाहती ये है कि अब देखिए ना आप, वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में पाठ्य पुस्तकों में राम का नाम ही बदल दिया जा रहा है। राम का नाम राजीव जेटली आपको, राजीव जेटली आप जय श्री राम, राजीव जेटली जय श्री राम का नारा दीजिए, घर में बोलिए, राम की प्रतिमा रखिए, राम के पोस्टर रखिए, राम के कैलेंडर रखिए, राम के नाम से आरती करिए, जो भी करिए। हर एक सुन लीजिए, सबके लिए आस्था का सवाल है। एक सुन तो लीजिए, नहीं, गलत अतिरंजित करे, सुन तो लीजिए, ये सब करिए। मैं भी जाके रामलला के दर्शन कराए अयोध्या जाके। लेकिन आप ममता बनर्जी की गाड़ी को जाते देखकर भी 25 आदमी नारे लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उकसाने के लिए नहीं करते हैं, आप सीधा सीधा भड़काना चाहते हैं और वो भड़क जाती है, आपका काम आसान हो जाता है। लंबी लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी वो आसानी से वो तीली की तरह फेंकते हैं जय श्री राम, वो भी भड़क जाती हैं। तो जो मैं कह रहा हूं वो जाल है, आपके जाल में फंसती हैं। राजीव जेटली मान तो आप भी रहेंगे दिल से भी, मान राजीव जेटली मान तो आप रहे होंगे दिल ही दिल में कि बात मैं सही कह रहा हूं। राजीव जेटली मान तो आप दिल में रहे होंगे कि बात मैं सही कह रहा हूं। नहीं मेरी बात मैं जवाब दे रहा हूं इस बात का। लेकिन मान आप रहे होंगे कि बहुत आसान काम है। जहां भी ममता बनर्जी निकले हर जगह 5 आदमी मिलकर जय श्री राम के नारे लगा दो। मैं जवाब दूं अजय जी? दीजिए। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर जहां से भी जय श्री राम का नारा आएगा तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मन को शांति देने वाला नारा होता है। ये आत्मा, ये कोई भगवान का नाम लेने, जैसे आपने देखा ममता बनर्जी हम जय श्री राम बोले, कहती है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे भाई जय श्री राम जो बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी होगा। अब ममता बनर्जी से पूछिए क्या बोलने से वो आपका कार्यकर्ता बनेगा, कौन सी बात बोलने से, क्या कहेगा वो, तब ये महसूस करेंगी हाँ ये टीएमसी का कार्यकर्ता है। टीएमसी का मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, टी का मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, एम का मतलब माफिया राज, सी का मतलब चिट फंड। अब उनको लगेगा चोपड़ा जवाब देंगे, सुनीत चोपड़ा जवाब देंगे, वैसे राजीव जेटली सुनीत चोपड़ा जवाब देंगे। वैसे श्री राम का नाम लेने से मन में शांति जरूर मिलती है, लेकिन आस्था का इस तरह से नारेबाजी में इस्तेमाल और किसी नेता के काफिले को जाते हुए देखकर 40 लोग बार बार चिढ़ाएं तो वो शांति के लिए नहीं हो रहा है। वहां शांति पाठ नहीं हो रहा है, वहां नारा आप उकसाने के लिए लगा रहे हैं। वरना खुद भी नारा लगा दे ना दीदी, खुद भी बोल दे जय श्री राम, क्या दिक्कत है उनको बोलने में? खुद क्यों नहीं बोल देती हैं वो? क्यों उनको पाठ्य पुस्तकों में भी हटाना पड़ता है कि राम का नाम ही घटा दिया जाएगा? राम बंगाल में बोला ही नहीं जाएगा पूरे। राम का नाम का मतलब हो गया इंद्रधनुष, रामधनुष, कुछ भी करेंगे, लाभ नहीं बोलने देंगे। अरे भाई इसी देश के अंदर देखिए तो ममता बनर्जी कहती है राम का नाम यूं अरेबिया में नहीं होंगे, वहां पर भी लोगों को राम का नाम बदनाम न करो, आजादी होगी। ये पहला बनर्जी कहती है राम का नाम यूं बदनाम न करो, नारेबाजी में यूं इस्तेमाल न करो। अरे राम का नाम ही मिटा देंगे तो बदनाम कहां से होगा? अजय जी राम का नाम ही मिटा दो, बच्चों को पढ़ने ही मत दो राम, लोगों को बताओ ही मत राम कोई होते हैं। राम बोलोगे तो आपके घर पे छापा मार के कोई मूर्ति निकलेगी तो जेल में डाल देंगे। अब बताइए जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं पुलिस द्वारा, और वो ममता बनर्जी कहती है मैं खाल उतरवा दूंगी जो राम का नाम लेगा। सुनीत चोपड़ा जवाब देंगे, सुनीत चोपड़ा, चलिए सुनीत चोपड़ा से जवाब लेते हैं, हमारी चमड़ी तोड़ दी जाएगी। सुनीत चोपड़ा से जवाब लेते हैं। तो सीपीएम के नास्तिक होते हैं वामपंथी, लेकिन इस पे अच्छा जवाब देंगे। सुनीत चोपड़ा आप बचाव करिए ममता बनर्जी का। मुख्य चीज यह है कि धर्म और राजनीति को मिलाना सबसे गंदी चीज है हिंदुस्तान के लिए।
ये नारा खास तौर पे तब लगाया गया था जब बाबरी मस्जिद को इन्होंने तोड़ा। टीएमसी की बात सुनील चोपड़ा ज्यादा बेहतर रख पा रहे टीएमसी के प्रवक्ता और कल्याण सिंह को आज तक ये बचा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि धर्म और राजनीति को इस तरह मिलाना गलत है। इसीलिए ममता बनर्जी ने भी सुभाष बोस, सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज का नारा जय हिंद लिया है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये धर्मनिरपेक्ष देश का नारा है। बहुत अच्छे। तो हमारा ये कहना है राजनीति धर्मनिरपेक्ष है। हमारी सुनील चोपड़ा, चलिए मैं दूसरे से जवाब लेने से पहले सुनील चोपड़ा साहब, सुनील चोपड़ा साहब और राजनीति सुनील चोपड़ा साहब एक छोटा सा जवाब सुनील चोपड़ा दीजिए कि अगर लोगों ने नारे लगाए जय श्री राम के तो उन लोगों का गुनाह इतना कैसे हो गया कि कोई मुख्यमंत्री कार से उतरकर कहे कि चमड़ी उधड़वा लूंगी और उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दे? ये कौन सी बात होगी? नारा लगाने दीजिए, आप जाइए वहां से, आपका काफिला जा रहा, आप गुजरिए। उस नारे लगाने में कोई ऐसा देशद्रोह, ऐसी चीज नहीं थी के लिए किया। हाँ, तो उन्होंने उकसाने के लिए किया, आप उकस गए क्योंकि नारे में गालियां नहीं थी। जय श्री राम के नारे से आपको इतना भड़कने की जरूरत क्या? उन्होंने गाली तो दी नहीं ममता बनर्जी को। जय श्री राम कब कहा गया? जब उनकी गाड़ी पास कर चुकी थी। ममता ने कहा मेरे सामने आके बोलो, ढंग से बोलो और राजनीति का इस्तेमाल करके मत बोलो। अच्छा, पीछे से नहीं बोल सकते, आगे नहीं बोल सकते, ये निर्धारित करेंगी कितनी दूरी में, कितने डिस्टेंस में, कितने एंगल में, कितने लैटिट्यूड में, कितने लॉन्गिट्यूड में बोला जाएगा। अब ये तरीका होता है। दीदी, आप बाबरी मस्जिद को तोड़ते हुए, बाबरी मस्जिद को तोड़ते हुए, हिंदुस्तान की शांति को नष्ट करते हुए आपने ये नारा निकाला था। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना गलत होता है। ये नारा बाबरी मस्जिद को तोड़ते वक्त आपने यूज किया था। ये चोपड़ा जी की बात, ये देश की एकता कायम करेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इनकी बात। हम स्टूडियो जरा लौटते हैं। झूठ आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? इतिहास यही है। पहले मुझे स्टूडियो लौटते, हिंदुस्तान का नारा है जय सिया राम। बोलते जा रहे हैं, खुद ही नहीं पता आप बोल क्या रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो टीएमसी का बचाव कर रहे हैं। हिंदू परंपरा नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा? चलिए कोई बात नहीं, वापस लौटते। क्या कहा था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सही बात है, राम के नाम से सीता का नाम लगातार जुड़ा। जी जी बिल्कुल जुड़ा हुआ। और आप तो सुबह शाम सीताराम करते हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कर रहे हो। और सीपीएम के हैं आप, सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम आप लोग कितना करते हैं। जय सीताराम कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है, अच्छा है आपके मुंह से जय सीताराम सुनना, सियाराम सुनना। हम लोग भी सीपीएम को जानते हैं। आप बताइए, सीपीएम के नेता की आज ये हालत हो गई कि सीताराम सियाराम सियाराम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो उसको जमीनी हकीकत पता हो गया है कि क्योंकि कोई सियाराम नहीं कर रहा ना। हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि परंपरा क्या है। सुनील जी थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि हिंदू परंपरा क्या है। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, उसमें से 40-45 सीट छोड़ के बाकी सारे सीट में हिंदू वोटर ही ज्यादा है। तो भाजपा का रणनीति आप अगर नहीं समझेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि ये ध्रुवीकरण का राजनीति हो रहा है, होगा आगे और भी बढ़ेगा। अगर 220-25 सीट में भाजपा ध्रुवीकरण कर सकता है, आज जो 129 सीट में लीड मिला, 2021 में वो आराम से बहुमत तक तो पहुंच जाएंगे। तो आप इसको कैसे रोकेंगे, ये पॉलिटिकली सोचिए। आप वो तो नारा देंगे ही, आप रोक नहीं पाएंगे। ये बता दे, आप भूल तो नहीं जा रहे, ये लेफ्ट के सीपीएम में है। ये नहीं रोक पाएंगे। ये आज वकालत कर रहे हैं टीएमसी की। एक्चुअली टीएमसी मैं देख रहा हूँ कि सीपीएम का नेता, सीपीएम का पार्टी में वकालत नहीं कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। बचाव कर रहा है, बचाव कर रहा है। ये पहली बार देख रहा हूँ। बचाव पहली बार नहीं, अक्सर आते हैं तो टीएमसी का ही बचाव करते हैं। टीएमसी का बचाव तो पहले नहीं किया ना, उन्होंने वोट तो भाजपा को दिया। भाजपा का